सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे। बता दूंगा आज के इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ आइसलैंड का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आइसलैंड क्या है, इसको क्यों बनाया गया था, इसका कैसे हमको वर्क प्रोफाइल सेटअप करना है, कैसे वर्क प्रोफाइल को यानी कि रिमूव करना है, और इसमें कुछ और भी हिडन बातें यानी इसका कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो यार वीडियोज को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे मुझे तो आता है आइसलैंड का सेटअप और डिश ट्राई करना। तो मैं बोल दूंगा कि आपको इसमें कुछ हिडन ट्रिक्स भी बताने वाले इस वीडियोज में, तो लास्ट तक देखना। और साथ में गाइस इसके बारे में कुछ ऐसी मतलब इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला नॉलेज जो शायद ही आज तक आपने यूट्यूब पर देखा होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताता हूं कि आइसलैंड क्या है। तो बता दूं गाइस, आइसलैंड एक वर्क प्रोफाइल सेटअप एप्लीकेशन है। मार्केट में बहुत सारी वर्क प्रोफाइल सेटअप की एप्लीकेशन है, जो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे एप्लीकेशन, लेकिन जो आइसलैंड है ना कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है, क्योंकि इसका जो इंटरफेस और बाकी जो काम वर्क यानी फीचर्स है ये बहुत ही अच्छा है इसमें। इसीलिए आपको बता दूं कि सबसे पहले कि आइसलैंड यानी क्यों बनाया गया था। तो आइसलैंड बनाने का जो पर्पस था ना कि उन लोग के लिए है जो लोग जॉब करते हैं, कोई वो अदर्स वर्क करते हैं, उन लोग के लिए बनाया गया था। देखो सेटअप कैसे करना, इधर आना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नीचे जो भी ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करते रहना है, सेटअप होने लगेगा। तो सेटअप प्रोसेस हो रहा है, तब तक मैं आपको बता दूं कि जो लोग यानी कहीं जॉब करते थे किसी मतलब कंपनीज में कहीं भी, या अपने मतलब अपने पर्सनल वर्क के अलावा कुछ लोग वर्क करते हैं, तो होता क्या है आप मतलब उनको शायद कंपनी की तरफ से कुछ एप्लीकेशन मिलती है, या कंपनी के नंबर से कुछ व्हाट्सअप चलाना पड़ता है, कुछ और चीज़ें यूज करनी पड़ती है कंपनी का एप्लीकेशन। तो अगर दोनों अगर सपोज कर लो, आप लोग बोलोगे व्हाट्सअप तो बाहर भी चल जाता है, एक अलग सा व्हाट्सअप लोड कर लेंगे, जीबी है ऐसा कर लेंगे, लेकिन होगा क्या भाई, अगर आप अपना पर्सनल भी व्हाट्सअप बाहर ही चलाओगे और उसका भी व्हाट्सअप बाहर ही चलाओगे, तो जो भी डाटा होगा कंपनी का डाटा और आपका डाटा दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। होगा कि नहीं, एक ही फाइल मैनेजर में सारा चीज़ें दिखेगी। लेकिन वर्क प्रोफाइल क्या होता है कि वर्क प्रोफाइल में आपका फाइल मैनेजर में जो स्पेस होता है ना, सपोज कर लो आप में 64 GB का स्पेस है एक्सटर्नल, तो वो भी डिवाइड हो जाती है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। मैं बोला ना मतलब आपको कुछ ऐसे मतलब नॉलेज दे रहा हूँ ना जो शायद ही अभी तक यूट्यूब पर किसी ने आपको बताया होगा। तो आपका स्पेस को भी डिवाइड कर देता है। कभी आपने ध्यान से सोचा है? अभी आपको पूरा लाइव करके दिखाने वाले वीडियो, तो देखो इस टाइप का आ चुका है। नेक्स्ट करते रहना है। अभी देखो मैं नेक्स्ट भी कर रहा हूँ और साथ में आप लोगों से बात भी कर रहा हूँ। ऐसे करोगे तो आपको कुछ ही टाइम वेट करने के बाद आइसलैंड आपका सेटअप हो जाएगा। सो देखो फाइनली ये तो आइसलैंड का सेटअप करने का प्रोसेस था, सेटअप तो हो चुका। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो इससे फायदे क्या हैं। आप लोग बोलोगे क्लोनर से भी तो क्लोन बना सकते हो, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है ये मेरा डुअल स्पेस वाला क्लोनर, इससे भी क्लोन बन जाएगा बहुत सारे एप्लीकेशन का। लेकिन अंतर क्या है जरा ध्यान से देखना। ये जो वर्क प्रोफाइल सेटअप हुआ है, ऐसे स्क्रॉल करोगे तो देखो एक वर्क का ऑप्शन आ चुका है मेरे में। इधर साइड में स्क्रॉल करो, देखो ये वर्क का। तो इसमें जितना भी वर्क करोगे देखो फाइल मैनेजर अलग ही इधर डिवाइड हो चुका है। मैंने बोला था ना फाइल मैनेजर एक अलग डिवाइड हो। देखो इसमें कुछ भी नहीं है मेरा अभी, क्योंकि अभी बना है स्पेस, इसमें अभी मैं कुछ डाउनलोड ही नहीं किया हूँ, तो इसमें कैसे दिखेगा। तो यही बेनिफिट होता है, जो कंपनी का जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा अलग रहेगा, आपका कभी भी एक में मिक्स नहीं होगा। तो अब देखो इससे साथ में प्ले स्टोर भी चला पाओगे, जो जो कंपनी ऐप बोलेगा वो हर मतलब इसमें ज़्यादातर एप्लीकेशन का क्लोन हो जाता है लगभग मैं बोलूँ तो उन लोग के लिए बनाया गया था। लेकिन हुआ क्या, अर्निंग कम्युनिटी वाले बंदे ने यार सोच सकते हो मतलब अपने यानी ट्रिक के लिए मतलब सबसे ज़्यादा अर्निंग कम्युनिटी वाले ही बंदे यूज करते हैं इस एप्लीकेशन को। जॉब वालों को तो छोड़ो ही, उन लोग का मतलब इस बहुत कम ही लोग ध्यान देते हैं, लेकिन अर्निंग कम्युनिटी वाले ही बंदे यूज करते हैं। तो देखो यानी ये तो समझ में आ गया आपको आइसलैंड का यानी कि सेटअप करना। अभी देखो आइसलैंड का फाइनली यहाँ पे सेटअप का आपको समझ में आ चुका कि कैसे सेटअप करना है। अब देखो इसमें हर एक चीज़, क्रोम का भी दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, फाइल भी दिख रहा है, प्ले स्टोर भी दिख रहा है। प्ले स्टोर से जो भी एप्लीकेशन आप यहाँ डाउनलोड करोगे ना, अभी देखो सॉरी मैं इसको यहाँ ला दिया, तो जो भी डाउनलोड करोगे केवल उसी के वर्क के अंदर ही चलेगा वो, ठीक है। अगर कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो बाहर है और इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे तो आपका डाटा भी नहीं लगता है। तो चलिए फटाफट आपको करना क्या है, या तो यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन कर सकते हो वर्क वाले से। अगर यहाँ से नहीं ओपन करना है तो आइसलैंड को ऐसे ओपन करो। आइसलैंड को ओपन करने के बाद देखो ये मेन लैंड है। मेन लैंड मतलब समझ रहे हो, फोन का जो भी एप्लीकेशन है वो है मेन लैंड होता है। देखो जितने भी एप्लीकेशन है मेरे में दिख रहा है मेन लैंड, और आइसलैंड मतलब जो वर्क प्रोफाइल है वो होता है। तो यहाँ से भी आप आइसलैंड के अंदर का प्ले स्टोर अभी बना है, तो इसमें एक जीमेल तो लॉगिन करोगे ना, जैसे बाहर अप में लॉगिन है, तो इसको देखो इस पर क्लिक किया मैंने, आगे एरो पॉइंटर दिख रहा है, एरो पॉइंटर दिख रहा है, आप लोग ध्यान से देखना, उस पर क्लिक करेंगे तो ये अंदर का लॉक वाला प्ले स्टोर खुल जाएगा। लॉक वाला प्ले स्टोर का मतलब क्या होगा ना, वर्क प्रोफाइल में जितनी भी एप्लीकेशन आती है उस पर एक लॉक का सिंबल दिखता है, तो समझ सकते हो यानी ये ओपन हो जाएगा। और इस पर क्लिक करोगे साइन इन पे, तो आप इसमें भी अपना कोई भी एक एक्स्ट्रा फालतू जीमेल जो बाहर नहीं लॉगिन है उसको लॉगिन कर लेना। तो चलिए अभी देखो मैं वेट करता हूँ फटाफट, उसके बाद से देखो यहाँ आ गया इंटरफेस, यहाँ फटाफट मैं कोई भी एक जीमेल लॉगिन कर लेता हूँ। सो फाइनली देखो यहाँ से अब देखो जैसे मैंने जीमेल लॉगिन कर लिया, प्ले स्टोर खुल चुका। कौन सा वाला प्ले स्टोर है ऐसे करके देखोगे तो दिख जाएगा आपको लॉक वाला टाइप का दिख रहा है, लेकिन यहाँ से तो खोल ही सकते हो। एक और तरीका है ओपन करने का, यहाँ आना वर्क प्रोफाइल में आना, देखो वर्क प्रोफाइल में प्ले स्टोर दिख रहा है उधर ऊपर देखो, तो उस पर क्लिक करना, यहाँ से भी खुल जाएगा। जहाँ से भी जैसे भी आपको यूज करना आप ओपन कर सकते हो। अब देखो अगर सपोज कर लो मुझे इसमें से क्या करना, फ्लिपकार्ट डाउनलोड करना है आइसलैंड के अंदर, तो फ्लिपकार्ट में सर्च करूंगा। देखो मैंने फ्लिपकार्ट सर्च किया तो आ गया। तो अब देखो फ्लिपकार्ट मेरे बाहर पड़ा है ना मेरे में, यानी मेन लैंड में मेरे फ्लिपकार्ट है। देखो यहाँ पे फ्लिपकार्ट
फ्लिपकार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे खुद आप देख लो फ्लिपकार्ट है मेनलैंड में। तो अंदर आइसलैंड में डाउनलोड करोगे तो डाटा नहीं लगेगा, समझ रहे हो। ऐसे आया मैं देखो आइसलैंड के अंदर प्ले स्टोर में आने के बाद देखो यहाँ पर अगर मैं डाउनलोड करूँगा तुरंत चुटकी में देखो पलक झपकते इंस्टॉल हो जाएगा। देखो अभी इंस्टॉल हो रहा है, अभी देखो पलक झपकते इंस्टॉल होगा, ओपन का ऑप्शन आ गया। आप लोग पूछोगे ये क्यों, तो मैंने बोला ना बाहर था इसीलिए आइसलैंड में तुरंत हो गया। अब जाकर मैं दिखाता हूँ, देखो आइसलैंड के अंदर वर्क प्रोफाइल में आया, देखो यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे है ना ऑलरेडी, यानी अभी मतलब यहाँ पे देखा ना वर्क प्रोफाइल के अंदर आ चुका है फ्लिपकार्ट। तो इसको यहाँ से ओपन कर सकते हो, इसमें भी एक आईडी अपना लॉगिन कर सकते हो सपोज कर लो कुछ अगर मैनेज करना आप तो ऐसे करके ये तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। अगर सपोज कर लो कुछ ऐसी एप्लीकेशन है, चलिए मैं उसका एक लिंक ला लेता हूँ किसी एक ऐसी एप्लीकेशन का जो कि केवल क्रोम ब्राउजर में अवेलेबल। अब तो ये समझ में आ गया कि नहीं इसका फ्लिपकार्ट का क्लोन बन गया। लेकिन अगर सपोज कर लो कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो केवल यानी कि ब्राउजर से ही डाउनलोड होती है, यानी वेबसाइट पे ही केवल अवेलेबल हो, तो उसका क्या करोगे आप इधर यानी वर्क प्रोफाइल में आना, वर्क प्रोफाइल में आने के बाद क्रोम को खोलना, क्रोम को खोलने के बाद क्या करोगे उसका लिंक लेके आ जाना यहाँ पे। अभी फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ इसलिए सेटअप इस टाइप का आ रहा है, तो चलिए मैं नो थैंक्स कर देता हूँ। उसका लिंक को ला के यहाँ क्रोम में पेस्ट करोगे ना, सपोज कर लो किसी का रिफर ही करना है किसी एप्लीकेशन का, तो उसका लिंक कॉपी करके ला के आइसलैंड के अंदर पेस्ट करके ऐसे डाउनलोड करोगे तो ये केवल वर्क प्रोफाइल के अंदर ही डाउनलोड होगा। जैसे देखो ये एक रम्मी का एप्लीकेशन है, इसको मैंने पेस्ट किया लिंक, यहाँ आ गया डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, देखो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका। ये कहाँ डाउनलोड हो रहा है, यह ध्यान से इधर ऐसे करके देखोगे ना तो देखो ये क्रोम में क्या दिख रहा है, लाक टाइप का क्रोम पे दिख रहा था, तो मतलब कि यह वर्क प्रोफाइल के अंदर डाउनलोड हो रहा है। समझ में आ गया ना आपको, देखो हो गया डाउनलोड। इसको ऐसे इंस्टॉल करोगे फाइनली, देखो इसको भी मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ये परमिशन देना पड़ता है तो आप लोग को पता ही है। सो देखो फाइनली मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा तो यह जो इंस्टॉल हो रहा है ना कहाँ इंस्टॉल होगा, केवल वर्क प्रोफाइल के अंदर इंस्टॉल होगा, ना कि बाहर इंस्टॉल होगा। तो ऐसे करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। देखो ये भी इंस्टॉल हो चुका, मैं डन करता हूँ, अभी मैं ओपन नहीं करूँगा इसको। फाइनली देखो ये इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद से चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इधर अंदर आकर के, देखो वर्क प्रोफाइल में एक और आ गया रम्मी इस्ट आ चुका। तो ऐसे देखो ये आ गया। अब सपोज कर लो मैं, चलिए एक और मैं लिंक लाता हूँ यहाँ से, सपोज कर लो कि कुछ ए एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इसको कॉपी करूंगा, लिंक को कॉपी करने के बाद जैसे आऊँगा मैं उसमें यानी वर्क प्रोफाइल वाले में, वर्क प्रोफाइल में आने के बाद मैं क्रोम में आकर के इसके लिंक को इसमें पेस्ट करूंगा। जैसे सपोज कर लो इसके लिंक को मैंने इसमें पेस्ट किया, सो देखो जैसे मतलब पेस्ट किया मैंने तो ये डायरेक्टली मुझे किस में प्ले स्टोर में रीडायरेक्ट कर देगा। कौन से वाले प्ले स्टोर में, देखो लाक वाले प्ले स्टोर में। तो यहाँ से भी डाउनलोड करोगे, ऐसे डाउनलोड करोगे सिंपली फटाक से ये भी इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि मेरे बाहर था फोन में, मतलब मेरे मेन लाइन में था। मेन लाइन क्या है, मतलब आपका फोन ये समझ लो। तो एक तरह से मैं आपको बता दूं सिंपल में, तो ये तो देखिए आपको ये भी इंस्टॉल हो गया, उसके थ्रू अकाउंट बनाओगे तो रिफर भी काउंट हो जाएगा। तो एक तरह से सीधी से मैं बता दूं कि यह जो वर्क प्रोफाइल होता है ना आपका फोन का, यानी समझ लो सेकेंडरी फोन है, जैसे आपने यानी अपने एमआई वाले डिवाइस में होता है उस टाइप का समझ लो ये भी वर्क कर रहा है। तो ऐसे करके बड़े से बड़े एप्लीकेशन का वो कर सकते हो। साथ में खास करके टास्क वाली जो एप्लीकेशन होती है जो बोलती है एक डिवाइस में एक ही बार होता है, उसको तो खास करके इस एप्लीकेशन की मदद से और ज़बरदस्त तरीके से लूट सकते हो। जैसे बहुत सारा एप्लीकेशन है, पॉकेट मनी, फ्रीजा और भी इस टाइप के एप्लीकेशन मार्केट में बहुत सारा एप्लीकेशन टास्क वाली चल रही है, तो उसको तो आप लोग इसमें खास करके मतलब ज़बरदस्त तरीके से लूट सकते हो। हर बार सपोज कर लो आपका काम डन हो गया तो क्या करोगे, काम डन होने के बाद से फिर से इसमें आओगे, इसमें आने के बाद से यहाँ से जाओगे थ्री लाइनिंग में जाओगे, थ्री लाइनिंग में आने के बाद से किस में जाओगे, फिर से सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद स्कोप सेटिंग में जाओगे, फिर से आइसलैंड में जाओगे, आइसलैंड में जाने के बाद यहाँ एक डिस्ट्रॉय का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से जैसे करोगे ना सारा यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर से एक नया डिवाइस फिर बना सकते हो। सपोज करो चलो मैं यहाँ से फटाक से डिस्ट्रॉय पे क्लिक करता हूँ, डिस्ट्रॉय अगर मैं लूट लिया हूँ जो उसमें एप्लीकेशन था, तो देखो डिस्ट्रॉय कर दिया मैं, खत्म हो गया ना वर्क प्रोफाइल। अब फिर से आप चाहो तो दोबारा किसी ने उसी कोई नया एप्लीकेशन आ रहा है तो उसको लूट सकते हो, फिर से एक्सेप्ट करके नया वर्क प्रोफाइल बना लेना। तो चलो फटाफट मैं एक बार और बना देता हूँ। देखो अब तो ये तो आपको समझ में आ गया, लिंक से डाउनलोड करना, क्रोम में पेस्ट करके डायरेक्टली यानी वर्क प्रोफाइल वाले प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। अब और कुछ आपका इसका हिडन बातें मैं आपको बताता हूँ जो आपको शायद ही बहुत कम लोग को पता होगा। अब देखो सपोज कर लो कोई मेनलैंड क्या होता है, मैंने शुरू में ही बताया था, फिर से आपको बता रहा हूँ। मेनलैंड वो एप्लीकेशन है जो दिख रही है यहाँ पे, जो कि हमारे फोन में अवेलेबल है, यानी मेन फोन का समझ लो हमारा जो भी यानी एप्लीकेशन सब मेनलैंड होती है। डिस्कवरी पे आप ध्यान मत देना, इसमें कोई भी खास फीचर्स नहीं, इसका यूज़ हमें नहीं होता है। तो अभी देखो मेनलैंड में देखो जो भी एप्लीकेशन दिख रही है क्या है, हमारे मेन फोन का है। आइसलैंड में क्या है, कितनी एप्लीकेशन इतना दिख रहा है ना, देखो ये हमारा क्या है वर्क प्रोफाइल का एप्लीकेशन है। सपोज कर लो अगर बाहर से कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको वर्क प्रोफाइल में यूज़ करना है, सपोज कर लो इसमें से किसी भी एप्लीकेशन को, अपोलो को ही ले लेते हैं, तो अपोलो को यानी क्या करेंगे, ऐसे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखो एक बार क्लिक के नीचे एक प्लस का आइकन दिखेगा, अगर प्लस का आइकन यहाँ दिख रहा है, प्लस का, ये ओल्ड वर्जन है इसलिए इस टाइप का दिख रहा है, नीचे प्लस का आइकन, अब ध्यान से देखना नीचे ऐसा प्लस का आइकन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना होता है। लेकिन अगर कोई न्यू वर्जन होगा ना तो इस थ्री लाइनिंग पे क्लिक करने के बाद क्लोन लिखा हुआ आएगा, ठीक है, क्लोन, तो समझ जाना आप, ठीक है। इसमें थ्री लाइनिंग पे लिखे हुए क्लोन आता है उस टाइम न्यू वर्जन में, लेकिन इसमें प्लस पे आ रहा है, तो इस पर प्लस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखो इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अभी देखो वेट करता हूँ थोड़ा सा, अब बोलेगा इंस्टॉल पे ऐसे क्लिक करूँगा ना, बस थोड़ा सा मैं वेट करूँगा। देखो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। अभी ये हमारा जो क्या है मेनलैंड मतलब बाहर फ़ोन में था यानी क्या अपोलो, अभी कहाँ चला जाएगा, आइसलैंड में भी चला आएगा।
तो हम इससे हमारा क्या हो रहा है, डाटा की बिल्कुल बचत होती है, यानी हमें डाटा ऑफ भी कर दोगे तो भी ये क्लोन बन जाता है, ठीक है, ऑफ रहेगा तो भी बन जाता है, ऑन भी रहेगा तो भी आपका कोई भी डाटा खर्च नहीं होता है ऐसे। तो देखो फाइनली अभी क्या हो रहा है, अपोलो इंस्टॉल हो रहा है। कहाँ इंस्टॉल हो रहा है भाई, ये किस में इंस्टॉल हो रहा है, यानी कि वर्क प्रोफाइल के अंदर इंस्टॉल हो रहा है। तो देखो अभी मैं चल के दिखाता हूँ आपको खुद ही, ये वर्क प्रोफाइल में इंस्टॉल हो चुका है। इधर आओ वर्क में, देखो अपोलो आ चुका है, उस पर आ गया ना। तो ऐसे करके किसी भी एप्लीकेशन को आइसलैंड में आना है, जिसको भी कोई टास्क कर रहे हो, सपोज कर लो उसमें से एप्लीकेशन को क्लिक करके आ चुके हो ब्राउजर तक, और यहाँ से भेज दो डायरेक्ट मेन लाइन से आइसलैंड में। ऐसे हो जाता है भाई कुछ में। तो भाई ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। बाकी जो प्ले स्टोर पे होती है उसको मत ऐसे भेजना, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे अगर आपके बाहर फ़ोन में होगा, अगर आपके बाहर फ़ोन में होगा तो वो आइसलैंड में डाउनलोड करोगे तो बिना डाटा का हो जाएगा। मैं आपको बोला था ना, बिना डाटा का हो जाएगा, करके दिखाया भी था मैं फ्लिपकार्ट को। लेकिन बाहर मेन लैंड की एप्लीकेशन अपडेट होनी चाहिए। मेन लैंड में जो भी एप्लीकेशन है क्या होनी चाहिए, अपडेट रहेगा, तब भी आप आइसलैंड के अंदर सपोज कर लो इसमें से अब देख लो बजिंगा है, बजिंगा नहीं है, देखो इधर बजिंगा मैं बाहर वाले प्ले स्टोर से सर्च करके देखता हूँ कि अपडेट है ना ये एप्लीकेशन जो है। तो देखो मैं बजिंगा सर्च किया, देखो अगर बजिंगा अपडेट है ना, अगर देखो बजिंगा अपडेट नहीं है, देखो अपडेट नहीं है। अगर अपडेट नहीं है, यहाँ देखो अपडेट नहीं है ना, अगर मैं इसको आइसलैंड वाले प्ले स्टोर से डाउनलोड करूँगा तो क्या होगा, मेरा डाटा लगेगा, लग जाएगा भाई, डाटा क्या हो जाएगा, लग जाएगा। जैसे सपोज करें यहाँ पे मैं बजिंगा सर्च करके अगर डाउनलोड करूँगा तो हमारा क्या होगा, डाटा लग जाएगा। देखो अभी इसको मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो मेरा डाटा लगेगा यहाँ पे डाउनलोडिंग होने। लेकिन मैं तो बोल रहा था, आप लोग बोल रहे थे कि जो बाहर रहेगा उसका डाटा नहीं लगेगा। तो क्या करना है, देखो डाटा लग रहा है, कैंसिल मैं कर देता हूँ। अब क्या करना है हमको भाई, तो बाहर वाला प्ले स्टोर से, जो मेन वाला प्ले स्टोर से एप्लीकेशन अपडेट होनी चाहिए, तब जाके डाटा नहीं लगेगा। तो हमेशा जो एप्लीकेशन का मतलब जान रहे हो कि आप आइसलैंड में बार बार यूज़ करना है, तो बाहर उस वाले को अपडेट करते रहो, जिसका यानी आइसलैंड में यूज़ करना है, चाह रहे हो डाटा ना लगे। तो जैसे देखो मैं बजिंगा को बाहर से अपडेट कर देता हूँ फटाफट। सो देखो ये बाहर वाला प्ले स्टोर है, इसमें देखो इस पर कोई लाख दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये बाहर वाला प्ले स्टोर इधर मैंने बजिंगा को अपडेट कर दिया। अब देखो अब डाटा नहीं लगेगा, इसको हटा देता हूँ फाइनली। अब मैं चलता हूँ वर्क प्रोफाइल वाले में प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ। अब इसमें से मैं बजिंगा सर्च करूँगा, और अब देखो बजिंगा अगर यहाँ से सर्च करके चाहे लिंक के थ्रू कैसे भी यहाँ पे आऊँगा, इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा, पलक छपकते इंस्टॉल हो जाएगा। देखो इंस्टॉल होगा, ओपन का ऑप्शन आ गया ना, क्यों, क्योंकि बाहर अपडेट था। तो ये भी कान खोल के यानी बात ध्यान में रख लो। अगर कोई एप्लीकेशन बार बार इधर से डाउनलोड हो रही है, वो बाहर है, तो आप कन्फ्यूजन मत होना कि क्यों डाउनलोड हो रही है, बाहर जाकर उसको अपडेट कर देना, तब ऐसे पलक झपकते इंस्टॉल हो जाएगा, डाटा बिल्कुल नहीं लगेगा आपका। सो आई होप कि आप जान गए कि मेन लैंड से आइसलैंड में कैसे भेजना है। मैंने आपको अपोलो को भेज के तो दिखाई दिया, मेन लैंड में था उसको आइसलैंड में कर दिया, यानी बिना डाटा खर्च किए। साथ में एक और चीज़ मैंने बता दी, एक और तरीका कि आप अगर कोई एप्लीकेशन आपके बाहर फोन में पड़ी हुई है, तो उसको अगर अपडेटेड है बाहर से, तो उसको डायरेक्टली आप लोग आइसलैंड के प्ले स्टोर से यानी वर्क प्रोफाइल के अंदर के प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड करोगे तो वो भी बिना डाटा का मतलब डाउनलोड हो जाती है। समझ लो वो भी इसमें आ गई, वैसे ही आई है ना, समझ लो। तो वो भी एक तरीका है। और थर्ड एक और तरीका है, अगर सपोज कर लो कोई एप्लीकेशन बाहर नहीं है, अंदर है आइसलैंड में, जैसे एक कैनवा क्या है मेरा, यहाँ देखो कैनवा जो दिख रहा है, ये मेरे केवल वर्क प्रोफाइल में है, बाहर नहीं है। मैं सोच रहा हूँ मैं पर्सनली भी इसको यूज़ करूँ और वर्क प्रोफाइल में भी मैं यूज़ करूँ। तो इसको भी इस पर क्लिक करना है, नीचे प्लस वाले पे क्लिक करना है। अगर नया वर्जन है आइसलैंड का मतलब, तो इधर 3 लाइन में क्लिक करके क्लोन पे क्लिक करना है। तो चलो मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ और इसको भी ऐसे करूँगा इंस्टॉल पे क्लिक, तो ये बाहर चला जाएगा। अब देखो ये कहाँ चला गया, बाहर भी आ गया। इधर आया मैं, देखो कैनवा इधर भी आ चुका होगा, सी से देखो मैं इधर भी आ गया कैनवा। अभी देखो कैनवा नहीं था पहले, इधर भी आ गया, मैंने इसका क्लोन बना दिया। और इसमें तो था ही पहले से ऑलरेडी कैनवा, अब देख ही रहे हो यहाँ पे कैनवा है ही। तो ऐसे करके मेन लैंड से आइसलैंड में भेज सकते हो, आइसलैंड से मेन लैंड में। समझ गए होगा, आई होप इसका पूरा फंड आपको समझ में आ गया होगा। और फाइनली डिस्ट्राय करना तो मैंने आपको बता दिया है, सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद स्कोप सेटिंग में, फिर आइसलैंड में, और फिर यहाँ डिस्ट्राय कर देना है, तो वर्क प्रोफाइल हट जाएगा काम होने के बाद। एक और तरीका है, अगर कुछ एरर आता है तो आपको जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से भी रिमूव करोगे ना तो कंप्लीटली रिमूव होता है। देखो यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद नीचे आना, अकाउंट इस टाइप का लिखा होगा, आप में भी देखना अकाउंट एंड सिंक इस टाइप का लिखा होगा, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद जैसे नीचे आओगे ना, देखो ध्यान से ऐसे नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है रिमूव वर्क प्रोफाइल। आई होप आपको दिख रहा होगा, रिमूव वर्क प्रोफाइल करोगे तो यहाँ से भी आपका वर्क प्रोफाइल कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसा डिलीट पे क्लिक करोगे तो फटाक से आपका वर्क प्रोफाइल कंप्लीटली यानी रिमूव हो जाएगा, पूरी तरीके से यहाँ से रिमूव हो जाता है एकदम पूरे अच्छे तरीके से। तो वहाँ से भी आप लोग रिमूव कर सकते हो। आई होप एक और तरीका, भी बहुत सारा तरीका है। यहाँ पे चलिए मैं ऐसे आता हूँ, ऐसे आने के बाद वर्क में आऊँगा। वर्क में आने के बाद यहाँ देखो आइसलैंड सेटअप जो दिख रहा है, आइसलैंड नाम का एक एप्लीकेशन यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे इससे भी इस पर भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाओगे। उसका शॉर्टकट है जहाँ से नहीं इसको डिस्ट्राय करना होता है, इस पर क्लिक करोगे यहाँ से भी डिस्ट्राय हो जाएगा। तो मैंने 2-3 तरीका आपको बता दिया और देख सकते हो। और भी यहाँ पर देखो अब क्या होगा, अब देखो आपको करना क्या है। सपोज कर लो कि आप इसमें बहुत सारा एनी एप्लीकेशन ऐसे यूज़ कर सकते हो, टास्क वाला इस टाइप का। तो जो भी ट्रिक एंड टिप्स उसमें बताऊँगा तो आप ईजिली समझ जाओगे कि कैसे इसमें हमको क्या करना है। आई होप कि मैंने आइसलैंड का पूरा फंडा आपको बता दिया और ये भी बता दिया कि यह वर्क प्रो मतलब सेटअप मतलब और जो लोग वर्क करते हैं उन लोग के लिए बनाया गया है। और चलिए कुछ और मैं बातें आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बोला था ना, इसमें अलग सेकेंडरी स्पेस बन जाता है। जैसे यहाँ देखो फाइल बना हुआ है, तो इसमें फाइल मैनेजर में भी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो मैं क्रोम पे जा करके कुछ डाउनलोड करूँगा तो क्या बाहर जाएगा? नहीं जाएगा भाई, इसी आइसलैंड के अंदर ही रहेगा। तो चलिए मैं कुछ डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ देखो
सपोज कर लो मैंने यहाँ पे आया और कुछ भी मैं आप मतलब यहाँ पे सर्च करता हूँ, चलो मैंने लिखा हीरो, चलो कुछ भी नहीं, हीरो स्प्लेंडर प्लस जो भी आ गया, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। कोई ना इमेज पे आऊँगा, सपोज कर लो कि मैं एक इमेज इसमें से डाउनलोड करता हूँ, सपोज कर लो इसमें से एक मैंने इमेज डाउनलोड किया, यहाँ पे डाउनलोड इमेज, तो ये कहाँ जाएगा भाई, ये कहाँ जाने वाला है, यह जाएगा कहाँ पे हमारे यानी कि आइसलैंड के अंदर। आइसलैंड के अंदर हर एक एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, यहाँ तक प्ले स्टोर ये सब, इसीलिए है क्लोन, जो एप्लीकेशन बनाने वाली क्लोन होती है उससे डिफरेंट होता है। अगर इसीलिए वर्क में जो लोग कंपनीज में काम करते हैं वो लोग वर्क प्रोफाइल वाला यूज़ करते हैं, जिससे इनका स्पेस भी डिवाइड हो जाता है और साथ में हर एक चीज़ क्रोम रोम हर एक फैसिलिटी मतलब यूज़ कर पाते हैं, जो कि एक क्लोनर एप्लीकेशन में नहीं यूज़ कर पाओगे। यहाँ तक आप चाहो तो किसी क्लोनर को भी अंदर घुसा सकते हो, जैसे सपोज कर लो कि मैं इसको यहाँ से उसको ऐप क्लोनर को मैं अंदर इधर कर देता हूँ, ऐप क्लोनर को अंदर कर दूंगा, तो ऐप क्लोनर जो मेरा इधर है ना, इस पर क्लिक करूंगा, प्लस पे क्लिक करूंगा और बूम गाइस देखो इधर मैंने इसको अंदर कर दिया। अब अंदर करने के बाद देखो क्या अंदर के यानी आइसलैंड के अंदर जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल रहेगी उसका क्लोन बना सकते हो इसकी मदद से। किसी सेकेंड स्पेस डुअल स्पेस वाले को भी इधर ला सकते हो। तो सोचो कितना जबरदस्त है एप्लीकेशन है। तो अब ऐसे करके देखो ये तो ऐप क्लोनर भी आ गया। कहाँ आ गया ऐप क्लोनर? अंदर, एक तो बाहर है ही, अंदर आ गया। तो अब अंदर ऐप क्लोनर अगर ओपन करोगे, अगर अंदर का ऐप क्लोनर ओपन करोगे तो किसका किसका क्लोन बना सकते हो? जो यहाँ पे अवेलेबल है मैंने एप्लीकेशन उसका क्लोन बना सकते हो आप लोग। तो अब देखो पूरा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ यार, भाई वीडियोस लंबा हो रहा था टेंशन मत लेना, पूरा एक्सपर्ट यानी प्रो बना दूंगा आपको आइसलैंड का। ये तो आपको समझ में आ गया। और फाइनली मैंने जो अभी इमेज डाउनलोड किया है वो चलो वर्क में चलता हूँ और फाइल में चलता हूँ। देखो फाइल में आने के बाद से इसी फाइल में आपको देखने को मिलेगी, देखो हीरो होंडा का, इसमें बाहर जाएगा ये नहीं जाएगा भाई। तो अगर इसको देख समझ में आ गया आप लोगों को, चाहो तो इसमें आप गैलरी भी डाउनलोड कर सकते हो, जो जो काम की चीज़ें इसमें सब कर सकते हो। लेकिन फाइनली इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? ट्रिक की दुनिया में। लेकिन आप समझे रहोगे तो ही तो ये सारा चीज़ें जान पाओगे। किसी भी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए पूरी खतरनाक माइंड लगाओगे आप लोग। तो आई होप मैंने पूरा बहुत ही लंबा टाइम लिया आप लोग को यार, सॉरी, बट मैंने पूरा ट्राई किया आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करने का, कैसे क्या क्या होता है, कैसे डिस्ट्राय होता है, कैसे क्या क्या होता है। अगर किसी का इशू आता है इस टाइप का यानी सेटअप करने के दौरान, तो ये जो मैंने सेटिंग में जाकर रिमूव वर्क प्रोफाइल वाला सिस्टम बताया ना, वो कर लेना, सही हो जाएगा। और एक और चीज़ें होती है, आप सेटिंग में जा करके आप लोग अपने फ़ोन का सिस्टम सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। फाइनली फ्रेंड आई होप कि वीडियोस बहुत ही लंबा हो चुका होगा, लेकिन मैंने पूरा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, आइसलैंड के बारे में A to Z बता दिया है, जिसके आपको अदर्स कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और साथ में आपको ये भी पता चल गया आइसलैंड क्या है, किन लोगों के लिए बनाया गया था। लेकिन फाइनली ये कौन से लोग को यूज़ कर रहे हैं, यानी फाइनली सोच सकते हो ये जो लुटेरे लोग हैं ना, वो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और साथ में हम लोग इसी का उपयोग कर करके हर बार अपने फ़ोन में नया यानी फ़ोन समझ लो सेटअप कर लेते हैं, यानी नया यानी फ़ोन में इन्वायरमेंट यानी सेटअप कर लेते हैं, जिससे कोई भी एप्लीकेशन को बार बार यूज़ कर पाते हैं। बार बार कैसे यूज़ कर पाते हैं? एक बार हम लोग सेटअप करते हैं, अपना जो भी काम है उसको कर लेने के बाद डिस्ट्राय कर देते हैं, फिर से सेटअप करो, फिर से वो काम करो, फिर से सेटअप डिस्ट्राय करो, फिर से काम, फिर से ऐसे करके हम लोग अनलिमिटेड लूट पाते हैं किसी एप्लीकेशन को। तो जो भी हमारी वीडियोस आएगी उसमें आप लोग जो भी ट्रिक मैं बताऊंगा उसमें जाओगे तो आप लोग समझ जाओगे। आई होप कि आपको सेटअप करना, डिस्ट्राय करना और कैसे क्या क्या बाकी चीज़ें वर्क कर रही है समझ में आ चुका होगा। और ये भी समझ में आ गया आइसलैंड का मतलब क्यों बनाया गया था। अगर आप लोग, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि इसका उपयोग तो हम लोग क्लोनर से भी कर सकते हैं, बाहर जो क्लोनर है, लेकिन नहीं कर पाओगे, बाकी काम कर पाओगे। लिंक पेस्ट करोगे तो खुलेगा प्ले स्टोर में, अलग वाला प्ले स्टोर में, हर बार अलग फोन बनेगा, क्लोनर से नहीं बन पाएगा, इसीलिए इसका उपयोग होता है। समझ में आ गया। आई होप यार वीडियोस पसंद है, और पसंद है तो वीडियोस को लाइक कर देना। चैनल पे न्यू है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए